सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसको ढूंढा गया था अप्रॉक्स 1921 में। यानी कंप्लीट डिस्कवरी इसकी हुई थी 1921 में। पर जो इसका हेड था, यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जॉन मार्शल, उस टाइम में इसकी लीडरशिप के अंडर इसकी खोज की गई थी। पर ये जो जॉन मार्शल था, ये इंडिया आया था 1905 में। 1905 में ये सिर्फ एक स्टूडेंट बन के आया था इंडिया में, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर। पर 1921 तक ये हेड बन चुका था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। और तब इससे पहले भी एक बार खोज हो चुकी थी कि हमें यहाँ पर नदी किनारे जो है, हमारा एक रावी नदी के किनारे हमें कुछ चीज़ें मिली हैं। पर जो इससे पहले आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड था, उसने इस पर कुछ ऐसा कुछ खास हम कह सकते हैं कि ध्यान नहीं दिया। पर इसने दिया, इसने दयाराम साहनी को कहा कि जाओ ऐसे ऐसे आदमी लेके जाओ और सर्च करो। तब उनको मिला वहां पर एक फुल फ्लैज शहर, जिसको इन्होंने नाम दिया हड़प्पा। और जब इन्होंने E14 कार्बन डेटिंग की, याद रखिएगा ये एग्जाम में आ चुका है, जब इन्होंने E14 कार्बन डेटिंग की तो इन्हें पता चला ये हड़प्पा शहर लगभग लगभग 2350 साल पुराना है। तब इन्होंने आसपास की और नदियों की खोज की। हड़प्पा जो था, इनको रावी नदी के किनारे मिला था शहर। इन्होंने आसपास और नदियों की खोज की, जैसे हम कह सकते हैं प्रॉक्स पंजाब एरिया। तो अब जो हमारी इंदस रिवर थी, इंदस रिवर के किनारे इनको एक और शहर मिला, मोहेंजो दारो। इसकी खोज की थी R.D. बनर्जी ने। यानी कि R.D. बनर्जी, ये दोनों आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे, पर ये दोनों जॉन मार्शल के अंडर थे। दयाराम साहनी जी ने खोजा था रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर को, और R.D. बनर्जी जी ने मोहेंजोदारो को इंडस नदी के किनारे। और E14 कार्बन डेटिंग के साथ पता चला कि मोहेंजोदारो जो है, वो करीब करीब 1750 साल पुराना है। अब हम बात करेंगे कि उस समय की जो सभ्यता थी, यानी कि जो सभ्यता अभी नष्ट हो चुकी है या है नहीं, ये सभ्यता थी मैट्रियार्चियल, यानी कि औरत समान। जैसे कि ज्यादातर घरों में हम कह सकते हैं कि अब मेल प्रधान है, यानी कि मेल्स जो हैं उनकी ज्यादा चलती है, पर इसमें फीमेल्स की ज्यादा चलती थी। यानी कि हम कह सकते हैं ये स्त्री प्रधान समाज था। और ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी कि ये शहरी लोग थे। इनकी जो सिटीज थी वो 90 डिग्री चेस बोर्ड स्टाइल में, 90 डिग्री चेस बोर्ड पैटर्न में बनाई गई थी। ऐसे, जैसे कि हम कह सकते हैं चंडीगढ़ डिजाइन किया गया है वैसे, यानी कि ऐसे हर एक स्ट्रीट अप्रॉक्स दूसरी स्ट्रीट को कनेक्ट करती है, यानी कि कहीं पर भी रास्ता बंद नहीं होगा। ये चेसबोर्ड पैटर्न पे डिज़ाइन किए गए थे। और इन्होंने सीटाडल सिस्टम फॉलो किया गया था, यानी कि ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर अलग लोग रहेंगे। और हायर अथॉरिटीज़ के लोगों के लिए एक शहर की तरह अलग जगह होती थी, जो आम लेवल से ऊपर होती थी। और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा ग्रेट था, यानी कि पानी कहीं पर भी कितनी मर्जी बारिश आ जाए, पानी कहीं पर भी नहीं खड़ेगा। जैसे हमारे ज़रा सी बारिश होती है और गलियों में पानी भर जाता है। इनकी इकॉनमी थी जो वाटर सिस्टम पे बेस्ड थी, यानी कि इन ज़्यादा कॉइन्स का यूज़ ये नहीं करते थे। जैसे कि अगर मुझे मिल्क चाहिए और किसी और को वीट चाहिए, अगर मेरे पास गेहूं है और इसके पास मिल्क है, तो हम आपस में इसको क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। और इनकी जो ट्रेड थी इस सिविलाइजेशन की, वो ज़्यादातर होती थी मेसोपोटामिया से। नोट कर लीजिएगा, वैसे इसके बारे में अब मैं आपको आगे भी बताऊंगा। इनकी ट्रेड जो ज़्यादातर होती थी मेसोपोटामिया से, और ये मेसोपोटामिया आज के मॉडर्न समय का इराक है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की, और वो कहाँ कहाँ मिली। इनमें से अप्रॉक्स जो साइट्स हैं, वो आज़ादी के बाद हमने खोजी हैं ज़्यादातर। जैसे कि हम बात करते हैं बनावली साइट, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है, सरस्वती नदी के किनारे। और आलमगीर साइट है मेरठ में, ये भी है उत्तर प्रदेश में, हम सबको मालूम ही है। और ये है हिंदौन नदी के किनारे। और लोथल अहमदाबाद में। ये तो सिर्फ रट्टे वाली चीज़ है, आप वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, इसको रिवाइज कर लीजिए, ये सिर्फ रट्टे वाली चीज़ है।
हड़प्पा शहर से आने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बतानी चाहूँगा लिखकर, उनकी सोसाइटी के बारे में और उनकी सभ्यता के बारे में। ये लोग जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो वर्शिप करते थे पीपल ट्री को। इसके एविडेंस से पता, यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में और उसके ऊपर जो भी रिसर्च हुई उनको उससे पता चला कि ये पीपल ट्री की वर्शिप करते थे, यानी कि पेड़ों की। और एक ये हाइजीनिक बहुत थे, यानी कि ये अपनी साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। और इनको मंदिर, ये धार्मिक तो थे, पर मंदिर, गन्ना, शेर और लोहा, इसकी इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। नो नॉलेज इन दिस वैली सिविलाइजेशन को, और हम कह सकते हैं कि इनकी सभ्यता को। और अब हम बात करेंगे हड़प्पा की, जिसकी खोज 1921 में हुई थी। ये मिडल टाउन बेस्ड था, इसमें सिटाडल सिस्टम भी था और लोअर टाउन भी था, यानी कि ये तीन हिस्सों में बांटा गया था हड़प्पा। एक जो था लोअर टाउन, यानी कि जो सबसे नीचे लोग रहते हैं, जैसे कि यानी कि हम ऐसे मान लीजिए जैसे कि ये सी लेवल है, अप्रॉक्स इमेजिन कीजिए ये सी लेवल है। लोअर टाउन के जो लोग हैं वो इसके सामने रहेंगे, यानी कि इसके लेवल लेवल के आसपास या थोड़ा बहुत ऊपर। और जो थे मिडल टाउन के वो इनसे ऊपर होंगे, और सीटाडेल के सबसे ऊपर। और ये जो कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ से हमें, जिनके हम कह सकते हैं कि प्रूफ्स मिले थे, यानी कि 6 ग्रैनरीज, ग्रैनरीज जिनमें अनाज वगैरह स्टोर किया जाता है। और इक्कास सैंडस्टोन स्टैचूज, डॉग अटैकिंग डियर। और एक जो चीज़ है वो हमारे, हम जो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं इसमें, हड़प्पा में जो था, जो मेन गेट थे वो ज़्यादातर नॉर्थ डायरेक्शन में थे। मेन गेट जो थे वो नॉर्थ डायरेक्शन में थे। और एक फिगरीन, यानी कि मदर गॉडेस का एक स्टैचू, यानी कि देवी का एक स्टैचू मिला था। और ये जो स्टैचू था वो बना हुआ था टेराकोटा से। और टेराकोटा का इस सभ्यता में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ये टेराकोटा से बना हुआ था एक मदर गॉडेस का स्टैचू, जिसके ओवरी से एक प्लांट निकल रहा था, ऐसे दिख रहा था। और एक बुल कार्ट मिला था, यानी कि हम कह सकते हैं एक टांगा मिला था जो बना हुआ था ब्रोंज का, हड़प्पा से। और अब हम बात करेंगे मोहनजोदारो की। ये सिर्फ दो हिस्सों में बटा हुआ था। और एक चीज़ है जो मानी जाती है, मोहनजोदारो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको कृपया ध्यान से देखिएगा। मोहनजोदारो में एक चीज़ मानी जाती है, मोहनजोदारो जो था देखिए वो 1922 में खोजा गया था। मोहनजोदारो था, ऐसा माना जाता है कि ये 7 बार बनाया गया था और 7 बार तोड़ा गया था, यानी कि बना लिया तोड़ लिया। और ये माना जाता है कि ये 7 बार तोड़कर बनाया गया था। ये टाउन सिर्फ दो सिस्टम में बांटा गया था, और सीटाडेल सिस्टम इसमें भी था। ये परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में नहीं था, पर इसका जो ड्रेनेज था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। यानी कि जो हम कह सकते हैं कि इसका पानी का वेस्ट वाटर निकालने का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट था। यहाँ पर मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स भी थी और कुएं भी बहुत ज़्यादा थे, यानी कि मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, फिर अपर फ्लोर। यहाँ पर ये थी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आगे की टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर एक ग्रेट बाथ, ये बहुत ही चर्चा का विषय है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ग्रेट बाथ के शहर में मिला था। ग्रेट बाथ एक हम कह सकते हैं एक सरोवर या कुएं की तरह था, जिसमें पानी था। एक यहाँ पर लार्ज ग्रैनरी मिली थी। एक वुवन क्लॉथ का पीस मिला था, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति महादेवा, एंड ज्वेलरी प्लस टॉयज भी यहाँ से मिले थे। और यहाँ से एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मिली थी, शाइनिंग मंकी, यानी कि एक चमकदार बंदर का स्टैच्यू। यहाँ पर से कॉइन्स की भी खोज हुई थी, यानी कि यहाँ पर कॉइन्स मिले थे, सॉरी, कॉइन्स मिले थे जिनके ऊपर बोट बनी हुई थी। और ग्रेट बात के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एक आइडल भी मिला था डांसिंग गर्ल का, आइडियल ऑफ गर्ल डांसिंग। एक प्रीस्ट आइडल मिला था, जिसको माना जाता है कि ये अप्रॉक्स एक दिखने में एक योगी की तरह है, यानी कि एक एस्थेटिक आदमी। और एक छोटा सा वेट तराजू, स्मॉल वेट भी यहाँ से मिला था। और इससे कुछ ऐसा और तो कुछ खास पूछा नहीं जाता। और हाँ, मैं इनको आप इनकी राइटिंग के बारे में आपको बताना भूल गया। ये लिखते जो थे, इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो थी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। इसको खैर नाम तो हम लोगों ने दिया है बाद में। ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में लिखते थे। और इनके लिखने का स्टाइल स्टाइल था राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। देखिए ऐसे, राइट टू लेफ्ट
and next line is left to right, then again right to left, left to right, ऐसे। सॉरी, यहाँ पर मैंने बनाने में गलती कर दी। ऐसे देखिए, राइट टू, यानी यहाँ से राइट से इस तरफ से शुरू किया और लेफ्ट में लिखेंगे, और फिर नेक्स्ट जो लाइन होगी वो लेफ्ट से राइट में लिखेंगे, और फिर राइट से लेफ्ट में, और ऐसे ये लिखते थे। और ये अपने लिखने में मछली का साइन का बहुत प्रयोग करते थे। एक मछली और एक यू वर्ड, यू, यानी कि हम यू कहकर इसको ऐसे कह सकते हैं कि यू साइन, इस साइन का ये बहुत ज्यादा उपयोग करते थे अपने लिखने में। और मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है और गार्डन ऑफ सिंधु भी कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिए, इसको माउंट ऑफ डेड और गार्डन ऑफ सिंधु कहा जाता है। अब जो लोथल था, ये डॉकयार्ड था, यानी कि यहाँ से परेड होता था, या ये, यानी कि यहाँ से एक ये डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड, और इसको मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। ये डॉकयार्ड था, यानी कि यहाँ से किश्तियाँ जाती थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था सारी सिविलाइजेशन का, वो लोथल से होता था, और इसको एस आर राव ने खोजा था, एस आर राव, in 1957 after 10 years of independence, and it is in गुजरात। ये गुजरात में है, भगवा रिवर के किनारे। और यहाँ पर एविडेंस ऑफ राइस भी मिला था, और सती हो सकती है, इसका अनुमान लगाया गया है, क्लियर नहीं है, पर यहाँ पर एविडेंस ऑफ राइस जरूर मिला था। एविडेंस ऑफ राइस, राइस हस्क, चेस एंड कॉपर डॉग। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज मिली थी, वो थी चालाक लोमड़ी का तस्वीर, क्लेवर फॉक्स पोर्ट्रेट। और अब हम बात करेंगे एक शहर की जिसका नाम है धौलावीरा, और ये आपके स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। ये है 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसका जो सीटाडेल था फोर्टिफाइड, यानी कि जो हायर जगह पे जो एरिया था वो फोर्टिफाइड था, उसकी किलाबंदी की गई थी। यहाँ पर वाटर रिजर्वायर भी था, और 3 हिस्सों में बांटे गए थे। एक जगह, एक हिस्सा तो डैम वाला था, एक स्टेडियम वाला था, और यहाँ पर ही हड़प्पन स्क्रिप्ट के जो साइंस थे वो हमें मिले थे। और यहाँ पर हमें एविडेंस ऑफ स्टेडियम भी मिला था, और स्टेडियम प्लस एविडेंस ऑफ मंगूस, मंगूस एक जानवर है, उसका हमें एविडेंस यहाँ से मिला था। और इन लोगों की जो मेन गेम थी, मेन गेम वो पासा थी। जैसे कि सभी शहरों में इनका ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट था, पर एक ऐसा शहर जिसकी खोज हुई थी 1953 में, जिसका नाम था कालीबंगन। यहाँ पे जो था वो ड्रेनेज सिस्टम था ही नहीं, नो ड्रेनेज सिस्टम। और ये जो साइट है, ये है घग्गर रिवर के किनारे, घग्गर रिवर। यहाँ पर जो थे फायर पिट्स मिले थे, और इसका नाम कालीबंगन इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ से हमें काली चूड़ियाँ मिली थी, ब्लैक बैंगल्स। और यहाँ पे हमें फर्स्ट एविडेंस ऑफ ऑपरेशन भी मिला था, और एविडेंस ऑफ 2 क्रॉप्स पर ईयर, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, फायर पिट्स एंड फ्लोड फील्ड्स, यानी कि जोते हुए खेत, फायर पिट्स प्लस फ्लोड फील्ड्स। और एक शहर और था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट है जो, वो है राखीगढ़ी। यहाँ पर मेजरमेंट का पता चला था कि ये लोग मेजरमेंट करते हैं, यानी कि तोल मेल करते हैं, और ये माना जाता है कि ये 16x को यूज़ करते थे अपनी मेजरमेंट्स के लिए। और ये आइडियल्स की वर्शिप तो करते थे, पर ये दोबारा जन्म में विश्वास नहीं करते थे, दे वर्शिप आइडियल्स। ये आइडियल्स जो थे उनकी तो वर्शिप करते थे, पर ये रीबर्थ में नहीं मानते थे।
अब अब हम बात करते हैं कि इन लोगों का डिक्लाइन कैसे हुआ। कुछ लोग तो मानते हैं कि वहाँ पर जो मिट्टी थी उपजाऊ वो खत्म हो गई थी, इसलिए उनको खाना नहीं मिला और ये वहाँ से सब कुछ कंगाल करके वहाँ से आगे। कुछ कहते हैं कि डिक्लाइन इन ट्रेड था, यानी कि इनका व्यापार बंद हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन के कारण ये सभ्यता खत्म हो गई, और कुछ लोग कहते हैं यानी कि फ्लड्स और अर्थक्वेक यानी कि कुदरती कारण थे। पर सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं इसका अप्रॉक्स कारण हो सकता है वो हो सकता है इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस।